हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 क्लास 12 हिंदी क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड का 11वां चैप्टर काव्य खंड का 11वां चैप्टर जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को प्यारे नन्हे बेटे को। और इस चैप्टर के कवि हैं इस चैप्टर के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल इस चैप्टर के कवि हैं। आज इस चैप्टर के हम लोग कवि परिचय तो देखेंगे ही, उसके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब VVI ऑब्जेक्टिव है VVI ऑब्जेक्टिव है, सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और पिछले वीडियो में आप सब ने इतना प्यार दिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद उसके लिए दिल से धन्यवाद, आप सब ने इतना सपोर्ट किए। तो सबसे पहला क्या है कि इस चैप्टर जो यहाँ पे है 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, तो इससे क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेगा कि प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है उसके लेखक या कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप यहाँ से कवर कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवि परिचय और VVI पॉइंट से ही पूछा जाता है। और यदि आप हिंदी और हिंदी का PDF नोट्स लेना चाहते हैं यदि आप हिंदी का फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जा करके आप सर्च कीजिए MS टीचिंग सेंटर MS टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हिंदी और मैथ का यदि आप हिंदी प्लस में मैथ का तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में क्या है कि 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए यह चैनल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले कवि परिचय के बारे में बात किया जाए तो उनका जन्म आता है उनका जन्म विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में 1 जनवरी 1937 में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। जन्म को आप याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को 1 जनवरी 1937 को। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो क्या मारिएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान इनका जो जन्म स्थान है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के एगो गांव है, उसका नाम क्या है राजनांदगांव राजनांदगांव, यहाँ से याद रखिए। उसके बाद क्या है कि उनका निवास स्थान उनका निवास स्थान कहाँ है, तो उनका निवास स्थान जो है रायपुर छत्तीसगढ़ है रायपुर छत्तीसगढ़ उनका निवास स्थान है। और उनका जो जन्म स्थान है माय डियर राजनांदगांव छत्तीसगढ़, और निवास स्थान कहाँ है रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिरती तो उनके बिरती के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने क्या किए कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसमें वो रहे एसोसिएट प्रोफेसर रहे एसोसिएट प्रोफेसर रहे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। उसके बाद अगला जो इसमें है कि निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। कब से? 1994 से 1996 तक अतिथि सलाहकार रहे हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है सम्मान, मतलब उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, और इसको आप क्या कीजिए VVI कीजिए VVI कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं बल्कि पूछा जा चुका है पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कोई एक ऑप्शन देगा। तो विनोद कुमार शुक्ल को टोटल 3 पुरस्कार मिला टोटल 3 पुरस्कार मिला। पहला जो आता है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार उनको मिला 1992 में। उसके बाद दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान
1997 में, क्या 1997 में। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में मिला। क्या विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को 3 पुरस्कार मिला। कौन 3 पुरस्कार मिला? कौन कौन? रघुवीर स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार को आप क्या कीजिए कि VVI कर दीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है कि कृतियाँ। क्या कृतियाँ? कृतियाँ जो होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कृतियाँ मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने कौन कौन सी कविता की रचना किए, उन्होंने किस कहानी की रचना किए, उन्होंने किस उपन्यास की रचना किए, उसी सब को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि पहली कविता संग्रह, क्या विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद। क्या उसका नाम ही है कविता संग्रह का कि लगभग जय हिंद है। पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या लगभग जय हिंद। क्या लगभग जय हिंद। और कब प्रकाशित हुआ? 1971 में प्रकाशित हुआ। क्या 1971 में प्रकाशित हुआ। इनके कुछ प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। क्या विनोद कुमार शुक्ल जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट क्या है, तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। क्या है कि कविता संकलन, मतलब सीधा सा आप समझिए कि कविता। तो कविता में इनके बारे में बात किया जाए तो इन्होंने मुख्यतः 3 कविता की रचना की है। क्या इन्होंने मुख्यतः 3 कविताएं की रचना की है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और VVI है। क्या है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा लेकिन यही है। क्या यही है कि क्या है पहला कविता कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, मतलब वह जो आदमी है नया कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। और इसकी रचना कब है? 1981 में किया गया। लेकिन इसका रचना काल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन है, तो ऑप्शन दे देगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यहाँ से मार दीजिएगा। उसके बाद अगला जो है सब कुछ होना बचा रहेगा। क्या सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। और उसके बाद अतिरिक्त नहीं। क्या अतिरिक्त नहीं तीसरा जो है। सिंपली आप समझिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कविता है मुख्यतः 3 कविता है। क्या मुख्यतः 3 कविता है। पहला वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और दूसरा जो है सब कुछ होना बचा रहेगा, और तीसरा जो है अतिरिक्त नहीं। क्या अतिरिक्त नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो है उनका उपन्यास है। तो उन्होंने मुख्यतः 3 उपन्यास की रचना की है। उपन्यास में भी 3 उपन्यास की रचना की है, कविता में भी 3 की रचना की है। उपन्यास भी कितना है? 3 है। पहले नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या दीवार में एक खिड़की रहती थी, और सभी का सभी। क्या सभी का सभी VVI है। क्या सभी का सभी VVI है। VVI हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल। क्या विनोद कुमार शुक्ल जी का जो उपन्यास है वो 3 उपन्यास है। क्या 3 उपन्यास है हम लोग जाने। पहला है नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, और तीसरा क्या है दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास कौन सी है। तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास ऑप्शन जानते हैं आपको किस तरह से देगा। कोई कविता घुसा देगा, कहानी घुसा देगा, एकाक दे देगा उपन्यास। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया नौकर की कमीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नौकर की कमीज। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कहानी संग्रह। क्या कहानी संग्रह। पहले क्या कहें कि कविता हम देखें। क्या विनोद कुमार शुक्ल के कविता देखें। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद उपन्यास देखें, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कहानी। क्या कहानी। तो उन्होंने मुख्यतः 2 कहानी के रचना किए हैं, और दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्या है पेड़ पर कमरा, और दूसरा क्या है महाविद्यालय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह कौन है। पहला है क्या पेड़ पर कमरा, और यही पूछा जाता है। क्या पेड़ पर कमरा जो है यही पूछा जाता है, और इसको आप याद रखिएगा। और महाविद्यालय जो है इसको भी आप याद कर लीजिएगा।
तो चलिए अब अगला जो है क्या है कि उनके बारे में विशेष, क्या विशेष उनके बारे में देखें कि विशेष उनका क्या था। सबसे पहला क्या है कि उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, मतलब उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास जो है उसका जो अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में किया गया, क्योंकि भारत जो है उसमें कई भाषा बोली जाती है, तमिल है, हिंदी है, भोजपुरी है, इस तरह के कई भाषा है, सभी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया गया। उसके बाद क्या है कि इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह, क्या उनकी कविता एवं एक कहानी संग्रह, कहानी संग्रह कौन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। मतलब क्या है कि इतालवी भाषा में, क्या इतालवी भाषा में कोई भाषा होता होगा इतालवी, उसका क्या है, उस भाषा में पेड़ पर कमरा जो कहानी संग्रह है उसका अनुवाद किया गया है। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे क्या है कि नौकर की कमीज, क्या नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। मतलब आप समझिए कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास इतना फेमस था कि नौकर की कमीज जो उपन्यास है उस पर क्या है कि मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। क्या मणि कौल नामक जो आदमी है उसके द्वारा क्या किया गया, फिल्म का निर्माण किया गया है। उसके बाद अगला जो है क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं। क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है एक कवि के साथ साथ एक कथाकार भी हैं। उसके बाद यहाँ क्या है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्रस्तुत उनके कविता संकलन, मतलब यहाँ जो प्रस्तुत है उनका कविता संकलन, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। मतलब सीधा सब समझिए कि हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, क्या प्यारे नन्हे बेटे को, यह जो चैप्टर लिया गया है विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह से लिया गया है, जिसका नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ, जो कविता शीर्षक है कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, क्या विचार की तरह, जो कि एक कविता है, यहाँ से लिया गया है। उसके बाद अगला जो है क्या है, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मतलब कविता का जो नायक है कौन है, भिलाई है। क्या कविता का नायक भिलाई है और ये क्या है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। क्या छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लिए सभी कवि परिचय, इससे बाहर मतलब कवि परिचय में रहता ही नहीं और क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। तो अब हम लोग देखेंगे कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे पास दिया गया है, क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है कहाँ है, उत्तर प्रदेश या रायपुर, छत्तीसगढ़ या बिहार या पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर कि विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 3 नंबर का प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। क्या प्यारे नन्हे बेटे को जो है किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है या रघुवीर सहाय की रचना है, अज्ञेय की रचना है या ज्ञानेंद्र पति की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, प्यारे नन्हे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्या विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 4 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, सोना के रूप में या लोहा के रूप में या पत्थर के रूप में या लकड़ी के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मेहनत कश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। किस रूप में देखा है, लोहा के रूप में देखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। क्या पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है, डांटती है या पढ़ाती है या सुलाती है या समझाती है। तो पत्नी जो है ना बिटिया को क्या करती है, समझाती है। क्या बिटिया को समझाती है। ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है। मतलब क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें लोहा, क्या उसमें लोहा जो है किसका प्रतीक है। तो उसमें लोहा जो है किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। क्या कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कर्म का प्रतीक। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 2 फरवरी 1938 में, या 1 जनवरी 1937 में, या 10 मार्च 1935 में, या 5 मार्च 1932 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि हम लोग कवि परिचय में देखे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 में। कब, 1 जनवरी 1937 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि पिता बेटिया को क्या करते हैं। तो पिता है जो बेटिया को क्या करती है, सिखलाती है। क्या सिखलाती है, सिखलाता है। क्या 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 करता है कि सिखलाता है। पिता जो है बेटिया को सिखलाता है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था माय डियर स्टूडेंट 1999 में। कब, 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। क्या 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है क्या है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। क्या यहाँ पे जो है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन ए पेड़ पर कमला विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, दीवार में खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, नौकर की कमीज भी विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, खेलेगा तो देखेंगे भी विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। मतलब इसमें आप समझिए कि सभी का सभी जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, लेकिन ऑप्शन क्या इसमें दिया गया है कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन इस तरह का यदि प्रश्न रहे कि सभी का सभी उसका आंसर हो और ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहे कि इनमें से सभी, तो आप कोई भी मारिएगा तो क्या होगा, सही होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी होना चाहिए। क्या इनमें से सभी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है क्या है कि विनोद रघुवीर सहाय स्मृति, क्या विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस ईस्वी में मिला। तो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो मिला 1992 में, मतलब 1992 में मिला। क्या 1992 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, स्वाध्याय बीना विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है, वह आदमी भी क्या है विनोद कुमार शुक्ल की कृति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी असाध्य बीना। क्या असाध्य बीना जो है, क्या यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि असाध्य बीना जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। क्या विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 13 नंबर का प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल को आपको बताए हैं कि 3 सम्मान मिला था 3 पुरस्कार मिला था। ऑप्शन के है ए में है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ई भी मिला था, दयामंती मोदी कवि शेखर सम्मेलन सम्मान जो ई भी मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार ए भी मिला था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वह किस संग्रह से लिया गया है। एक वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से लिया गया है। क्या इसी से लिया गया है, किस कविता संग्रह से लिया गया है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम पहला क्या है, लगभग जय हिंद। ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में, ये भी है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति। उसके बाद अगला क्या है, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं,
ये भी क्या है, विनोद कुमार शुक्ल की कृति। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी। तो चलिए हम लोग देख लिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, क्या इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।